विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, जिसको लेकर फरीदाबाद में नामांकन प्रक्रिया जोरों पर है। आज लघु सचिवालय व हुडा ऑफिस में नामांकन भरा गया। लघु सचिवालय में नीरज शर्मा नामांकन भरने पहुंचे। नामांकन भरने के बाद पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वहीं आज हुडा ऑफिस में भी नामांकन प्रक्रिया जारी रही। प्रथला विधानसभा भाजपा से टेकचंद शर्मा व निर्दलीय नयनपाल रावत ने हुडा ऑफिस पहुंच नामांकन भरा। नामांकन भरने से पहले टेकचंद शर्मा ने अपने कार्यालय में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां भाजपा नेता विप्लव कृष्णपाल गुर्जर, राजकुमार गोला ने गदा भेंट कर टेकचंद शर्मा का जोरदार स्वागत किया। नामांकन भरने के बाद मीडिया ने तीनों को सवालों से घेर लिया, जहां नीरज शर्मा, टेकचंद शर्मा व नयनपाल रावत ने पत्रकारों से अपनी जीत निश्चित करने की बात कही। आज 10 तारीख का मुहूर्त था और आज नामांकन किया है शांतिपूर्वक अपने सब साथियों के साथ और कार्यकर्ताओं में, लोगों में, टीम पंडित जी के साथियों में बहुत उत्साह का माहौल है, उमंग का माहौल है। हमने तो आज बहुत शांति और सादगी का करना था। नामांकन घर पे हवन रखा था, प्रभु का आशीर्वाद लिया और उस नामांकन में भी इतने साथी पहुंचे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब युद्ध के लिए तैयार है। टीम पंडित जी, NIT 86 की जनता 5 साल से सपना सजो रही थी कि कब इस भ्रष्ट भाजपा सरकार का अंत हो और 5 तारीख को NIT 86 की जनता इस भ्रष्ट भाजपा सरकार का अंत भी करेगी, जिससे कि हमारी प्याली पे मेट्रो आने का रास्ता साफ हो, हर घर में 500 रुपये में गैस का सिलेंडर पहुँचे, 6000 की पेंशन मिले, 300 यूनिट बिजली फ्री मिले और 2 लाख जो नौकरियों का वादा किया है हुड्डा साहब ने, वो नौकरियां दे पाएँ। ज़्यादातर प्रवासी भाई रहते हैं, हुड्डा साहब ने प्रवासी कल्याण बोर्ड की बात करी है, वो बने। और एक उसके साथ साथ जो हमारे काम है, जो इलाका आज नरकीय स्थिति में बना हुआ है, उसकी तरक्की हो, खुशहाली हो। सामने कौन हो, इसके लिए दुआएं मांग रहे हैं, सुना? हाँ, मैं तो चाह रहा था कृष्णपाल जी का लड़का चुनाव लड़े और पता लगे उनके पिताजी ने 10 साल में क्या किया, और मैं भी जनता को बताऊंगा कि 5 साल में मेरे पिताजी NIT 86 के लिए क्या करके गए। नामांकन किया भैया, अगली योजना तो पहले तो इलेक्शन लड़ना है और उसके बाद की योजना पूछना चाहते हो, वो बताऊँ। प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी क्षेत्र के लिए? प्रायोरिटी हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी है, भाईचारे को साथ लेते हुए विकास की तरफ अग्रणी होकर के हम चलें, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास रहता रहे, यही हमारे प्रायोरिटी है। नीचे कर लो भाई, किसकी मुंह घुस रही है? अभी कांग्रेस का भी कोई कैंडिडेट नहीं उतरा, किस तरीके से देखते हैं? दैनिक सवेरा नीचे कर लो थोड़ा। चुनावी 12 तारीख की नॉमिनेशन होने और कांग्रेस का भी उतरेगा, कोई और भी निर्दलीय उतरेगा। अभी इसमें देखने की कोई बात नहीं है। चुनाव कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास। चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कमल खिलाए। निर्दलीय विधायक का दावा है कि अब की बार बीजेपी कैंडिडेट की यहाँ पर जमानत जब्त करवाएंगे हमेशा की तरह, क्या कहेंगे? काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। उनको मैं माननीय सभी साथियों को बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से निर्दलीय विधायक क्या क्या कहते हैं, क्या क्या करते हैं, उन बारे में। नयनपाल रावत जी बोल रहे हैं कि भाजपा गद्दारों की पार्टी है। 5 साल बड़े आराम से निकाल दिया उन्होंने। आप ये बताइए, भारत राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर जिस पार्टी का नाम टिकट ना दे तो गद्दार और न भी कोई ईमानदार, ये सिस्टम नहीं चल रहा। इसके बाद टिकट हमें भी नहीं देती। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला करके चले, लोगों का विश्वास जीता, लोगों के बीच में दुख सुख में रहे और आज भारतीय जनता पार्टी ने ये विश्वास दिया। हम अपने जो पुराने साथी हैं जिनको अभी टिकट नहीं मिले, बहुत सारे साथी कंपटीशन में, बाकी उनसे भी हमारी बातचीत है, वो सब सारे साथी आज हमारे मंच पे एकत्रित होकर के हमें आशीर्वाद भी किया। NIT क्या मार्जिन क्या रहने वाला है जीत का? जो जीत का मार्जिन की मैं आज अभी कुछ नहीं कह सकता, बाकी इतना कह सकता हूँ जो अब तक का प्रथला विधानसभा क्षेत्र में जीत का मार्जिन रहा है, उससे कम से कम 1.5 गुना मार्जिन। देखिए, हर व्यक्ति अपने प्रति, जीत के प्रति आश्वस्त होता है, लेकिन मैंने 2019 का चुनाव भी आप सबने देखा होगा, जनता जनार्दन के सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीता।
और क्योंकि 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देना, टिकट कटने के बावजूद इनके साथ खड़ा रहना और उसके बाद दूसरी बार ये मेरे साथ काम करना, और ना केवल ये धोखा भारतीय जनता पार्टी ने मुझे दिया है, मेरे पृथ्वी परिवार की 36 बिरादरी को धोखा दिया है। पहले से ज़्यादा उत्साह, पहले से ज़्यादा जोश, पहले से ज़्यादा उमंग मेरे हजारों साथियों में है और निश्चित तौर पर आश्वस्त तो सभी रहते हैं, पृथ्वी विधानसभा दोबारा से एक इतिहास बनाने जा रही है। पहले से बड़ी वोटों के साथ मुझे चंडीगढ़ पहुंचाने जा रही है, ऐसा मेरा विश्वास। किन मुद्दों को लेकर जाएंगे जनता के बीच? देखिए, जनता के हमेशा जो किसी भी व्यक्ति के या राजनीतिक व्यक्ति के जो मुद्दे होते हैं वो केवल विकास के होते हैं, और विकास के मुद्दों के साथ साथ मैंने जिस प्रकार की सेवा, जिस प्रकार की तन्मयता के साथ भगवान को भी और जनता को भी अपना भगवान मानकर जैसे मैंने इनकी सेवा लगन से की है, मेरे पृथ्वी परिवार के सभी लोग, माता बहन बुजुर्ग युवा छोटे बच्चे, सभी मेरी सेवा से संतुष्ट हैं। और जो डेवलपमेंट के काम पिछले दिनों रह गए हैं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल ही हमें मिल पाया कोरोना के कारण, तो उन सबको पूरा करना हमारी प्राथमिकता में है। लगभग अगर रोड्स की बात करूं तो 300 करोड़ से रोड सुधार दी हैं, लेकिन फिर भी शिक्षा, चिकित्सा या रोड्स, इनमें कोई कमी रह गई है, तो उन सबको कंप्लीट करने का किससे मुकाबला देख रहे हो आप? मेरा मुकाबला पहले भी किसी से नहीं था, आज भी किसी से नहीं है, क्योंकि ये क्षेत्र की जनता एक मेरे हिसाब से रौद्र रूप ले चुकी है और पहले से अधिक वोटों से जिता करके चंडीगढ़ भेजेगी। और कई लोगों की इसमें जमानत भी जब्त होने वाली है। पिछले दफे भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त की थी और इस बार भी ये निश्चित है, ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी और बाकी जो कैंडिडेट है वो हमारी वोटों को छू नहीं सकेंगे। चुनाव चिन्ह जो मिलेगा वो जो परमात्मा को मंजूर है, 3 चुनाव चिन्ह हमने भरे हैं, कैंची है, सिलाई की मशीन है और गैस का सिलेंडर है। इन तीनों में से एक चुनाव जो भी मिलेगा वो जनता जनार्दन को समर्पित होगा। जीतने के बाद ये तय कर दिया पूरी जनता जनार्दन के सामने, जो जब भी किसी पार्टी को हमारी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं आज आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा था, जिस प्रकार के टिकटों का वितरण भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इनके 75 पार के नारे के अगेंस्ट मैंने कहा था 35 सीटें पार नहीं करेंगी, और अगर ये थोड़ी थोड़ी गड़बड़ी ना कराते तो शायद 35 से भी नीचे रुकने वाले थे। तो 85 का दिया। अब 85 तो चलो भूल जाइए, तो वक्त बताएगा। सीटें किसी की भी आने वाली नहीं है बराबर की, वही इंडिपेंडेंट एमएलए की सब कुछ वोट पड़ेगी। और मैं कहता हूं कि ये मेरे शायद सौभाग्य में है कि जो कमी मेरे मान सम्मान में पीछे किसी पार्टी ने छोड़ दी थी या मेरे क्षेत्र के मान सम्मान में पार्टी ने छोड़ी थी, वो अब की बार पूरी होगी। और वही चनावली ग्राउंड में एक बार बड़ी रैली का आयोजन करके जनता के सामने आना होगा। जो भी पार्टी को समर्थन चाहिए उसके शीर्ष नेतृत्व को आना होगा और मेरी जनता से समर्थन मांगेगा, तब नयनपाल रावत समर्थन देने जाएगा।